इस मूवी के स्टार्ट में हम एक कंग फू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम वुलिन है। वुलिन चाइना की एक पुरानी ट्राइब से था जिसके पास आयरन जैसे पावरफुल पैरों की शक्ति थी और वो लाइफ में पहली बार बड़े शहर में आया था। तभी कुछ गुंडे भागते हुए वहाँ से गुजरते हैं और एक आइसक्रीम खाते हुए बच्चे से टकरा जाते हैं जिसके कारण वो बच्चा रोने लगता है। इसलिए वुलिन भी उन गुंडों का पीछा करने लगता है। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारना चाहते थे जो कि उनसे बच के भाग रहा था, लेकिन आइसक्रीम वाले बच्चे की खातिर वुलिन उन गुंडों के पास पहुंच जाता है। इसलिए वो लोग वुलिन पे अटैक कर देते हैं। वुलिन भी बड़ी बहादुरी से उनका सामना करने लगता है। अब क्योंकि वुलिन एक स्किलफुल कंग फू मास्टर था इसलिए वो कुछ ही देर में उन गुंडों को मार गिराता है जिसके कारण उस बिजनेसमैन की जान भी बच जाती है जिसे मारने के लिए वो गुंडे वहाँ आए थे। और इसीलिए वो बिजनेसमैन जिसका नाम लूशियन था वो वुलिन को कुछ पैसे देता है, लेकिन वुलिन उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वुलिन उस बच्चे के पास आता है और उसे नई आइसक्रीम दिला देता है। तभी अचानक से बहुत सी गाड़ियां आके उसे हर तरफ से घेर लेती हैं, जिसके बाद उनका लीडर जियांगली बाहर आता है और वुलिन के पास आके उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था। असल में जियांगली और वुलिन ने बचपन में एक ही मास्टर से कंग फू की ट्रेनिंग ली थी। दोनों एक साथ बड़े हुए थे और फिर जियांगली ने शहर में आके रहना शुरू कर दिया था। जियांगली अब प्राइवेट गार्ड्स की कंपनी चलाता था और काफी ज्यादा रिच भी हो चुका था। यहाँ जब वो दोनों बैठ के अपने पास्ट को याद कर रहे थे तो तभी हमें पता चलता है कि जियांगली ने खुद से गांव नहीं छोड़ा था बल्कि इसने अपने मास्टर के आयरन शूज चुराए थे जिसके कारण उन्होंने इसे निकाल दिया था। अब वुलिन उसे अपने मास्टर की अस्थियां दिखाता है और कहता है कि उनके मास्टर की डेथ हो गई है। ये सुनकर जियांगली काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन वो दोनों जियांगली की कंपनी में जाते हैं जहाँ वॉक थ्रू गेट से गुजरते हुए वुलिन को अपने जूते उतारने का कहा जाता है क्योंकि वो लोहे के बने हुए थे, लेकिन जियांगली उन शूज की कहानी जानता था इसलिए वो उसे अंदर ले जाता है। तभी जियांगली की कंपनी में वो बिजनेसमैन आता है जिसकी जान वुलिन ने बचाई थी। वो वहाँ अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहा था। जियांगली उसे अपने बॉडीगार्ड्स की स्किल्स दिखाने लगता है, लेकिन लूशियन को तो बस वुलिन में दिलचस्पी थी। जियांगली जब उससे इस बारे में बात करता है तो वो मान जाता है क्योंकि उनके मास्टर ने उन्हें सिखाया था कि कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। अगली सुबह वुलिन की मुलाकात लूशियन की बिगड़ी हुई बेटी से होती है जिसका नाम फीफी था। पहले तो वो उसे एक चोर समझ के डर जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है वो उसका बॉडीगार्ड है तो फीफी उसे बहुत से पैसे देकर वहाँ से जाने का बोलती है और कहती है कि तुम ये बॉडीगार्ड वाली जॉब छोड़ दो। लेकिन वुलिन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके फादर से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलिन फीफी को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है जहाँ फीफी देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, इसलिए फीफी जाके गुंडे को थप्पड़ मारती है और उसे झूठ बोल देती है कि मुझे ऐसा करने के लिए उस लड़के ने कहा है। अब इससे पहले कि वो गुंडे वुलिन को मारते वो उनसे कह देता है कि मैं तो उस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, इसलिए वो सब गुंडे फीफी के पीछे पड़ जाते हैं। फीफी आके वुलिन से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और चूहे बिल्ली का खेल इंजॉय करने लगता है। पर जब फीफी उससे अपोलोजाइज करती है तो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में उन गुंडों को भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो कि कभी लूशियन का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो लूशियन को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास फू के सारे इल्लीगल कामों के सबूत थे। अगले दिन वुलिन और फीफी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ फीफी बैठी खाना खा रही थी और वुलिन उसके पास खड़ा सब पे नजर रख रहा था। तभी वुलिन एक वेट्रेस को पकड़ लेता है क्योंकि उसके मुताबिक वो फीफी को मारने वाली थी, जिस पर फीफी उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वुलिन उसे उठा के रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है जहाँ उनमें फिर से झगड़ा होने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोगों को लगता है कि वुलिन उस लड़की को परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अब वुलिन और उन लोगों में फाइट होने लगती है जिसका फायदा उठाते हुए फीफी वहाँ से भाग जाती है। इधर वुलिन अभी भी उन लोगों से फाइट करने में बिजी था, पर तभी वही वेट्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर फीफी को किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। ये देखकर वुलिन भी उनका पीछा करने लगता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन उस गाड़ी को नहीं रोक पाता, लेकिन तभी अचानक से वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो भागता हुआ उस गाड़ी पे कूद जाता है और फीफी को बचा लेता है, जिसके कारण फीफी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। घर पहुंचने के बाद वुलिन उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर के इतने ज्यादा दुश्मन क्यों हैं और वो तुम्हें क्यों किडनैप करना चाहते हैं। फीफी उसे कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ ये बात पता थी कि हमेशा से जब से वो छोटी थी तब से ही उसके लिए बॉडीगार्ड हायर किए जाते थे और उसे कभी भी अपने मन
मन की चीजें करने की आजादी नहीं थी, जिसके कारण उसे बॉडीगार्ड नाम से ही नफरत हो गई थी। लेकिन वूलिन अब उसे कुछ डिफरेंट लगने लगा था। दूसरी तरफ हम जियांगली को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर फू अपने एक आदमी को भेजता है, क्योंकि फू जियांगली की हेल्प से लुशियन को मारना चाहता था। हालांकि जियांगली को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि जियांगली जब पहली बार इस शहर में आया था तो फू ने ही उसे खाना खिलाया था और उसे बिजनेस एस्टेब्लिश करने में भी उसकी हेल्प की थी। दूसरी तरफ हम वूलिन को देखते हैं, जो कि अपने आयरन शूज पहने हुए प्रैक्टिस कर रहा था। असल में वूलिन को ये स्किल्स उसके मास्टर से मिली थी, जो कि उसे और जियांगली को ये स्किल्स सिखाया करता था। इसी दौरान वूलिन को ये बात भी याद आने लगती है कि जिन लोगों ने फीफी को किडनैप किया था, उनमें से एक किडनैपर उसके दोस्त का ही आदमी है। जियांगली जब अगले दिन वूलिन से मिलता है तो वो उसे फीफी के बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ने का कहता है और कहता है कि मैं एक नई ट्रेनिंग अकेडमी खोल रहा हूँ, इसलिए नए स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वूलिन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, जिसके कारण जियांगली उस पर गुस्सा करने लगता है। जियांगली को असल में इस बात का भी गुस्सा था कि जिन शूज के लिए उनके मास्टर ने उसे निकाल दिया था, वही शूज उनके मास्टर ने वूलिन को दे दिए थे, क्योंकि मास्टर को हमेशा से लगता था कि वूलिन ही असली कंगफू वॉरियर है। लेकिन जियांगली अपने मास्टर की बात गलत साबित करना चाहता था, इसलिए वो वूलिन को फाइट का चैलेंज कर देता है, जिसके कारण उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियांगली उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी फाइटिंग स्किल्स ऑलमोस्ट एक जैसी थी, इसलिए कोई भी दूसरे को हरा नहीं पाता। पर वूलिन हमेशा से एक खास टेक्निक में माहिर था और उसी टेक्निक को यूज करते हुए वो जल्द ही जियांगली को हरा देता है, जिसके कारण जियांगली उसे कहता है कि अब वो दोनों भाई नहीं हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वूलिन को पता था कि फीफी की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे लेकर दूर कहीं एक घर में पहुँच जाता है, जहाँ वो कई दिन एक साथ गुजारते हैं। और इस दौरान वूलिन फीफी को कंगफू की ट्रेनिंग भी देता है, जबकि इस दौरान फीफी उसे कार चलाना भी सिखाती है। यहाँ वूलिन उसे बताता है कि उसका एक शू 25 kg का है और उसे पिछले 8 सालों से ये जूते पहन रखे हैं, ताकि वो एक खास टेक्निक की प्रैक्टिस करके और ज्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी तरफ मिस्टर फू लुशियन को पकड़ लेता है और अब उन्हें फीफी और वूलिन के ठिकाने का भी पता चल चुका था, इसलिए वो जियांगली से उन्हें पकड़ने का कहता है। लेकिन जियांगली जानता था कि उसके लोग वूलिन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग वूलिन को पकड़ने के लिए काफी भारी हैंडकफ्स को यूज करने का डिसाइड करते हैं और रात को चुपके से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर फीफी और वूलिन थे। इधर वूलिन को भी उनके वहां पहुंचने का पता चल चुका था, इसलिए वो फीफी को लेके वहां से भाग जाता है। लेकिन जियांगली के लोग उन तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वूलिन उनसे फाइट करने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए दो लोग फीफी को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर वूलिन भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से उन लोगों के ट्रैप में फंस जाता है। अब उसके पाँव में भारी जूतों के साथ साथ वो काफी भारी हैंडकफ्स भी थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उन गुंडों से फाइट करने लगता है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो वूलिन को पकड़ लेते हैं और उसके दोनों पैर बांध देते हैं। वहीं फीफी को भी रस्सियों से बांध दिया गया था, इसलिए वूलिन एक बार फिर से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और वो लोग उसे घसीट के जियांगली के पास एक जंगल में ले आते हैं। यहाँ जियांगली का दोस्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन जियांगली के दिल में अब उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। वो उसे एक जोरदार पंच मार के घड़े में फेंक देता है, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं दफना देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन वूलिन, जो कि अभी जिंदा था, उसे उस घड़े से बाहर आने में बारिश हेल्प करती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा फीफी के घर आता है, जहाँ वो 8 सालों में पहली बार अपने जूते उतारता है। अब वो एक पावरफुल वॉरियर बन चुका था। वो अपना हुलिया चेंज करने के बाद सीधा जियांगली के हेड ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पे फीफी और लुशियन को रखा गया था। अब जियांगली के सैकड़ों आदमी वूलिन पे अटैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी बॉडी से 50 kg वेट कम होने से वूलिन के फाइटिंग स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपनी टांगों को यूज करते हुए कई लोगों को मारने लगता है और कुछ ही देर में उन सबको हरा देता है, जिसके बाद वो एक रूम में एंटर होता है, जहाँ वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मिस्टर फू के बहुत से गुंडों को मार गिराता है। वूलिन अब मिस्टर फू और जियांगली तक पहुँच चुका था और उसी जगह लुशियन और फीफी को भी कैद किया गया था। यहाँ मिस्टर फू वूलिन से पूछता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिस पर वूलिन उससे कहता है कि विक्ट्री के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ये सुनकर फू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये बात उसने अपने बेटे को मारने से पहले कही थी। मतलब वूलिन मिस्टर फू का ही बेटा था, जो कि किसी तरह बच गया था। इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि मिस्टर फू और लुशियन एक साथ काम करते थे, लेकिन मिस्टर फू ने लुशियन की वाइफ को मार दिया था, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी। और साथ ही एक फॉर्च्यून टेलर ने मिस्टर फू को बताया था कि तुम्हारे बेटे के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं और जो कोई भी उसके आसपास आएगा वो मारा जाएगा। एक दिन जब फू
देखता है कि उसके बेटे ने एक जंगली जानवर को सिर्फ अपनी आंखों से घूर के वहाँ से भगा दिया था। तो ये देखकर फू को उस फॉर्च्यून टेलर की बातें सच लगने लगी थी, इसलिए उसने अपने बेटे को मारने के लिए उसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। लेकिन आज वो उसे जिंदा देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उस फॉर्च्यून टेलर ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। तभी फू का असिस्टेंट उस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन जियांगली उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वो वूलिन से एक बार फिर से फाइट करना चाहता था। तभी उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस बार जियांगली फाइट के लिए काफी प्रिपेयर होके आया था, इसलिए वो वूलिन पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वूलिन की शक्ति भी दिखने लगती है और जैसे ही जियांगली हारने वाला था, फू उसे शूट कर देता है। जियांगली मरने से पहले वूलिन को कहता है कि उसे मास्टर की जगह लेने के लिए जिंदा रहना होगा, ताकि आयरन लेग कंगफू स्किल भी जिंदा रह सके। वूलिन अब मिस्टर फू की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे शूट कर देता है। सब लोगों को लगता है कि शायद वूलिन मारा जा चुका है, लेकिन वो तो जिंदा होता है, क्योंकि उसका दिल राइट साइड पे था। अब वूलिन मिस्टर फू के असिस्टेंट को भी मार देता है, जिसके बाद वो मिस्टर फू की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो मिस्टर फू को मारता, उसे अपने मास्टर की बात याद आती है, जिसने उसे सिखाया था कि किसी कमजोर इंसान पे वार नहीं करना चाहिए और वो अपने फादर जितना नीचे भी नहीं गिर सकता था। इसलिए वो उन्हें जिंदा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम वूलिन को देखते हैं, जो कि एक माउंटेन पे खड़ा अपने मास्टर की अस्थियों को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद वो आखिरी बार अपने बचपन के दोस्त को अलविदा कहता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।